Hello students, in last video we have discussed the vapor pressure of liquid solution and the factors on which vapor pressure of liquid depends. कौन कौन से factors से? for nature of the liquid, temperature, boiling point and pure liquid. ठीक है ना, उन चारों को डिस्कस किया था. Now we will discuss the vapor pressure of liquid solution means both are volatile. और हम इसके अकॉर्डिंग ही इसमें जो है पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पर हम वॉलेटाइल लिक्विड की बात करें. बोथ लिक्विड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर. क्लियर? तो इस कंसर्न में राउट्स ने अपना लॉ दिया था. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. लिक्विड solution. When we take two volatile liquid in a closed vessel, both of them evaporate. These are two liquids, both liquids are volatile and both of them evaporate and ultimately equilibrium is established in liquid and vapor phase. ये already हम पढ़ चुके हैं कि यह liquid से क्या बनेंगी, वेपर्स बनेंगी और एक स्टेज कैसी आती है, यहाँ पर वेपर्स बनती चली जाती हैं. ये सरफेस इसमें होगी लिक्विड की, ये जो वेपर्स बनती चली जाती हैं और वेपर्स की वजह से लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर होता है दैट इज वेपर प्रेशर. तो इट मीन्स अगर हमने जो है दो लिक्विड ले लिए कंटेनर के अंदर, दोनों को मिक्स किया, ठीक है. अब दोनों लिक्विड को अगर हम मिक्स करते हैं तो दोनों इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेते हैं. किसमें? लिक्विड एंड वेपर फेज में. फॉर सच लिक्विड्स राउट्स गिव अ रिलेशनशिप दैट इज नोन एज राउट्स लॉ. तो अब हम जो डिस्कस करने जाएंगे राउट्स लॉ को डिस्कस करेंगे. इसी के बाद मैं वापस इसी पे आऊंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आपने दोनों लिक्विड लिए तो उस कंसर्न में राउट्स ने क्या अपना लॉ दिया. According to Raoult's law, at a given temperature for a solution of volatile liquids, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? volatile liquid की बात कर रहे हैं. The partial vapor pressure of each component in the solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction. रिपीट कर रही हूँ, गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आपका जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड मतलब दोनों के दोनों नेचर कैसा है? वॉलेटाइल, यानी वेपर्स बनेगी दोनों की. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का, सपोज ए बी दो कंपोनेंट ले लिए तो वेपर प्रेशर जो दोनों कंपोनेंट का होगा सॉल्यूशन के अंदर वो इक्वल होगा उनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था और उनका मोल फ्रैक्शन कितना था. अब आप सपोज ये लेके चलिए, सपोज हमने दो वॉलेटाइल लिक्विड ले लिए. अब मैं वापस यहीं आ रही हूँ, इसी को मैं रख करके इसी पे ही समझाती हूँ कि हमने वी टेक टू लिक्विड्स, ठीक है. यहां मैंने लिक्विड लिया, ये मैंने कंपोनेंट ले लिया ए, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है. मैंने ए लिक्विड ले लिया, यहां पर मैंने कंटेनर में बी लिक्विड ले लिया. दिस इज अ बी लिक्विड, ठीक है. अब बी लिक्विड, ए लिक्विड की वजह से मान लो ये प्रेशर बन रही है, वेपर्स बन रही है. सेम बी लिक्विड भी वॉलेटाइल नेचर का है, इसकी वजह से भी मान लीजिए ये इतनी वेपर्स बन गई, इसमें वेपर्स कम बन गई. तो सपोज यहां पर प्योर स्टेट में इनका वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट ए को थोड़ा सा छोटा कर देंगे. अगर हम कहते हैं कि लिक्विड का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, जितना वेपर प्रेशर बन रहा है, जितनी वेपर्स बनेंगी, और वेपर प्रेशर क्या होगा? जो लिक्विड की सरफेस पे वेपर्स जो है प्रेशर को फील कर रही है, दैट इज वेपर प्रेशर. तो अगर लिक्विड के इसमें वेपर प्रेशर पी नॉट ए हो गया और यहाँ बी कंपोनेंट जो हमने लिया है उसका प्रेशर कितना हो गया? यहाँ पर था पी नॉट, ठीक है. आपको दिख रहा होगा. आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा, यानी वेपर ज्यादा बन रही है या वेपर कम बन रही है. मे भी ऐसा हो कि इसकी वेपर ज्यादा बन रही है, इसकी वेपर्स कम हो. अब कितना, दोनों लिक्विड को हमने क्या किया? मिक्स कर दिया. अब दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया, इट मीन्स जो प्रेशर होगा वो दोनों लिक्विड की वजह से होगा. अब मान लो इसको मैंने थोड़ा सा डिजाइन वाला दे दिया ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें, या मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको मालूम पड़े इसका. ये कलर ले लिया, सपोज ये मैंने ले लिया ये वाला कलर. इट मीन्स बोथ लिक्विड्स यानी सॉल्यूट एज सॉल्वेंट, बोथ आर लिक्विड. तो सॉल्यूशन जो हमारा बना
वो दोनों की वजह से ही हुआ। ये देखो पहले मैंने छोटी छोटी ये बना दी बीच में कट, यानी ये वाली वेपर्स ले ली डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वापस वहीं आए, ये हमने लिया हुआ है, ये ए सॉल्यूशन की वजह से वेपर्स हैं। तो टोटल जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो क्या होगा हमारा पी ए प्लस पी बी, यानी बोथ कंपोनेंट की वजह से होगा। अब यही आपको समझना है कि प्योर स्टेट में पी नॉट ए यानी इनका वेपर प्रेशर था, और पी नॉट बी इनका प्योर स्टेट में बी कंपोनेंट का था। तो टोटल जब दोनों सॉल्यूशन को आपने मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल प्रेशर इसकी वजह से भी हो, इसकी वजह से भी होगा। अब ये राउट्स ने दिया कि वेपर प्रेशर जो है, टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है कि प्योर स्टेट में जो ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना था, कितना आपने अमाउंट लिया। मान लीजिए हो सकता है इसका अमाउंट कम हो लेकिन वेपर ज्यादा बन रही हो, तो उसका फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है बी का अमाउंट जो है कम हो, या बी की वेपर्स कम बन रही हो। तो टोटल प्रेशर जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या चीज होती है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। रिपीट कर रही हूं मैं आपको कि पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट यानी पी नॉट ए इन प्योर स्टेट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट पी बी इज इक्वल टू हो गया वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मींस कितना अमाउंट है, और प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना था। तो टोटल पी इजिकल टू क्या आ जाता है, पी ए प्लस पी बी ए निकालते हैं। क्लियर। तो यहाँ इसी को ही राउट्स ने समझाया कि एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction। तो यहाँ तक कि आपको ये बात समझ में आ गई। सपोज वी टेक टू कंपोनेंट ले लिया हमने, ए और बी, और पी नॉट ए और पी नॉट बी इनका जो है क्या है, प्योर स्टेट में, ये प्योर स्टेट में हो गया इनका वेपर प्रेशर। प्योर स्टेट में क्या चीज, वेपर प्रेशर हो गया। एक्स ए मोल फ्रैक्शन और एक्स बी बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया। यहां तक क्लियर है। अब इसको आगे समझने की जरूरत है आपको कि किस तरह से। अब हमने बोला कि P इज इक्वल टू, अब मैं वापस आपको यहां लिखे आती हूं। सपोज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर है। और ये भी आपको क्लियर है कि पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ऑल ऑफ यू नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट का इज इक्वल टू कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ हम ले सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्लियर। तो अब वन इन फर्स्ट केस, इफ सपोज इन फर्स्ट केस इफ P नॉट A is greater than P नॉट B। सपोज A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा था किससे, P नॉट B से। दो कंपोनेंट लेके चले ना, A और B। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, पूरी वैल्यू रख के चलते हैं। अगर P A इज ग्रेटर तो P T इज इक्वल टू, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इनटू क्या हमारा था, एक्स बी था, है ना। यहाँ पर एक्स बी लेके चले थे, तो एक्स बी की जगह हम 1 माइनस एक्स ए रख सकते हैं। ये देखो, बिकॉज एक्स बी जो वैल्यू रखी है, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स ए हो गया। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए रख दिया। नाउ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी
माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी, क्लियर, इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसको इधर माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो पी नॉट टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी कॉमन ले लिया एक्स ए प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब ये देखो इसी से आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस 1 माइनस एक्स ए, ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है पी नॉट ए इंटू एक्स ए पी नॉट बी इंटू एक्स बी, क्योंकि पी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था, इनकी हमने इसमें वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर हमारा ये निकला है, इसको हमने इक्वेशन जो है अपनी अभी लेके चलेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड लेंगे। मान ले इक्वेशन 1 और 2 हमने इसी को ले ली जो स्टार्टिंग में हमारी है। कौन सी इक्वेशन हो गई फर्स्ट हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर P इज इक्वल टू हमारा होता है P इज इक्वल टू हो गया P नॉट A इंटू एक्स ए, इसे इक्वेशन 1 हम लेके चलते हैं। पी बी इज इक्वल टू हमारा होता है P नॉट B इंटू एक्स बी, हमारी इक्वेशन 2, ठीक, और ये इक्वेशन 3 हो गई। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिया इफ P नॉट A इज ग्रेटर देन, किस में आ गया P नॉट B। अब अगर सपोज हम कहते हैं P नॉट B ग्रेटर होगा किससे, P नॉट A से, तब हम किस केस में क्या ले लेते हैं, इफ P नॉट B ग्रेटर देन P नॉट A। अब सेम इसी तरह से सॉल्व कर लो, तब उसके केस में क्या आएगा, आपको ये मालूम है कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB तो है ना। अब सेकंड केस, फर्स्ट केस ये था, सेकंड केस हमारा ये हो गया इफ PB इज ग्रेटर देन P नॉट A, यानी B कंपोनेंट का जो है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। नाउ P नॉट A, अब यहाँ 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, एक्स ए क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी इज इक्वल टू P नॉट A माइनस एक्स बी इंटू P नॉट A प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। तो आपका पूरा इसमें क्या निकल के आएगा, तो यानी PT इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे P नॉट A प्लस, इसको इधर ले आओ, P नॉट B इंटू एक्स बी माइनस एक्स बी इंटू P नॉट A। अब इसको पूरा लास्ट में, वहां नीचे वो नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इट मीन्स हमारा हो गया कि P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A प्लस एक्स बी कॉमन ले लिया, P नॉट B माइनस P नॉट A। यहाँ तक आपका इसमें आ गया। तो देखो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ये जो कि PT इज इक्वल टू P नॉट B प्लस एक्स ए P नॉट A माइनस P नॉट B हो गया। इफ PB इज ग्रेटर देन हो गया PT इज इक्वल टू हो गया P नॉट A प्लस एक्स बी P नॉट B माइनस P नॉट A। तो दोनों इक्वेशन निकल आई। अब इसके बेस पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये था हमारा राउल्स लॉ कि प्योर स्टेट में जो है यानी टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। B कंपोनेंट का भी सेम यही होगा, प्योर स्टेट में कितना था इनटू ये हो गया। यहाँ तक समझने के बाद अब हम इसको जो है ग्राफ वो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो है आपको ग्राफ समझाती हूँ पूरा। यस, राउल्स लॉ के ग्राफ को समझने के लिए आप ये समझिए, देखो दोबारा से कि हमने क्या लिया हुआ है, टोटल प्रेशर क्या था PA प्लस PB था, ठीक है। और PA इज इक्वल टू क्या है, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है, जैसे इक्वेशन 1 ले लिया। PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी इक्वेशन 2। और चाहे आपने इस इक्वेशन को ले लिया या लास्ट में इस इक्वेशन को ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं, इस इक्वेशन को या फिर लास्ट में जो सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आई है दिस इक्वेशन, इनमें से किसी को भी ले सकते हो। तो मैंने इक्वेशन आपकी जो है इसी को
यहाँ ले लिया, ये हमारी ये भी इक्वेशन हो सकती है या ये ले ली। अब ग्राफ वापस आइए ग्राफ बनाने के लिए। एक मिनट कलर इसका अच्छे से ले लूँ, आपको क्लियर हो जाए। यस, तो P इज इक्वल टू हमारा क्या था, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है आप लोगों को, ताकि इसका जो एग्जाम में पूछा भी जाता है ये इक्वेशन। तो P A इज इक्वल टू क्या है, PA प्लस PB। PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ठीक, ये इक्वेशन 1 थी। अब ये इक्वेशन हमारी ये उस टाइप से होती है, देखो मैथ्स में होती है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स ले लिया हमने। एक्चुअल में तो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन क्या हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा है क्या, m हमारा स्लोप है। ठीक है, व्हाट इज m, m इज स्लोप। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो m हमारा यहाँ पर आता है स्लोप के लिए। x हमारा जो हो जाता है x एक्सिस में, यानी मोल फ्रैक्शन लेके चलेंगे हम यहाँ पर, ये x एक्सिस को बताएगा, और y हमारा जो है y एक्सिस को बताता है, जहां हम जो है इसमें प्रेशर को लिखेंगे। अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं ये y एक्सिस में। क्लियर। अब आप ये देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से हमने लेके चले। तो इफ अगर पूरा का पूरा कंपोनेंट, हमारी दो सिचुएशन हो सकती है, एक्स ए कैन हैव टू एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ पर जो मैंने एक्स ए लिखा है, एक्स ए की दो एक्सट्रीम वैल्यू हो सकती हैं। यानी इसके बेस पे पहले देखो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया ताकि आपको समझ में आए। सपोज मैंने एक ग्राफ वो किया, ये वाई एक्सेस है हमारा, ठीक है, और यहां मैंने लिया एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में मैंने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन की बात करूंगी यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन को लेके चलूंगी, और यहां पर मैं जो है प्रेशर की बात करूंगी। क्लियर। तो अब आप देखो सपोज एक्स से हमारा जो है, एक्स से कैन हैव टू एक्सट्रीम वैल्यू, दैट इज 0 और मिनिमम। अब मैंने पी बी इज इक्वल टू, अगर मैं लिखती हूँ पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 3 मैं बाद में लिखूंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने आपको सपोज लिया, थोड़ा इधर कर देती हूँ वाई एक्सेस ताकि समझा सकूं। अब देखो पी ए को अगर सपोज एक्स से मैं 0 लेती हूँ, तो पी नॉट इंटू एक्स से मैंने क्या ले लिया, एक्स ए की वैल्यू सपोज 0 ले ली। मैंने बोला एक्स ए को मैं अगर 0 लेके चलती हूँ, सपोज एक्स ए कंपोनेंट का था हमारा 0। दो एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ये 0 हो सकता है मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है कि इसका 1 भी हो पूरा का पूरा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो पूरा का पूरा कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इसी की वजह से हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो। सपोज 0 लिया मैंने, तो अगर मैं 0 लेके चलती हूँ तो पी ए इज इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इस केस में देखो यहां पर मैंने लिया एक्स ए, सपोज एक्स से मैंने क्या ले लिया 0, ये मेरा ये ले लिया 0, नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दी। तो इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, पी ए भी 0 हो जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया पी ए। पी ए व्हाट इज पी ए, पी ए इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए था हमारा। ठीक है, मैंने ऐसे क्रॉस लगा रखा है, इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन उसका 0 था तो इट मीन्स पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ गया। इफ एक्स ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि या तो 0 हो सकता है, यहाँ पर हमने एक्स ए को क्या ले रखा है, एक्स ए इज इक्वल टू 0। अगर एक्स ए 0 था हमारा, तो यहां पर मैं एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ, ताकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर एक्स ए 0 था, इसका मतलब पूरा का पूरा जो अमाउंट था वो किसकी वजह से था, बी की वजह से था, है ना। तो एक्स ए 0 हो गया। अब अगर हमारा एक्स ए 1, सपोज एक्स ए 1 हो गया, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। अगर एक्स ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रख दी, तो पी ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, पी नॉट ए। अब यहाँ एक्स ए अगर सपोज 1 है,
या 1 हमारा आता है, तो एक्स ए का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए होगा। ठीक, यानी सब एक्स से जब हमने 0 रखा तो हमारा पी ए क्या हो गया, 0 ही था, पी ए भी 0 हो गया। अब अगर एक्स से हमारा 1 है तो यहाँ पर एक्स से 1 आने पर क्या होगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में क्या होगा, पी नॉट ए हो गया। दूसरा इसमें कंडीशन क्या आती है कि सपोज एक्स बी के लिए यही बात हम करते हैं यहाँ पर कि एक्स बी जो हम लिखते हैं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हमारा, अगर हमने इफ एक्स बी इज इक्वल टू 0, अगर एक्स बी 0 है, एक्स बी के केस में भी ये होगा कि एक्स बी है टू एक्सट्रीम वैल्यूज 0 और 1। अगर ये 0 है हमारा, तो अगर हमने इसको 0 लिया, सपोज एक्स बी इज इक्वल टू 0, अगर एक्स बी 0 है तो यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आता है, 0 ही आएगा ना। तो ये यहाँ पर जो है मान के चलते हैं हमारा एक्स बी 0, तो यहाँ हमने ले लिया पी बी, ये हो गया पी बी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ एक्स से 0 होता है, एक्स बी अगर हमारा यहाँ पर 1 आता है, इफ एक्स बी इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। तो यहाँ पर जो एक्स बी होगा उसका प्योर सेट में कितना आ जाएगा, पी नॉट बी। सपोज यहाँ आ गया पी नॉट बी हमने ले लिया। तो अब अगर आप इसको यहां से ज्वाइन करते हो एक्स ए के लिए, ये इसके लिए आ गया, और पीबी के लिए यहां से ज्वाइन करते हो तो ये हमारा जो है यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा एक्स ए के लिए था। अब ये जो पूरी वैल्यू थी एक्स इज इक्वल टू हमारा 0 आ रहा था, ये किसके लिए हो गया, यानी कि पूरा पी ए इज इक्वल टू था पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, और ये जो हमारी ये लाइन आई वो किसके लिए आ रही है, हमारी एक्स बी के लिए आ रही है। तो यहां पर हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, अब टोटल जो हम निकालते हैं वो थर्ड उससे निकालते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा टोटल प्रेशर कैसे निकल के आया, ये हमारा होता है पी ए प्लस पी बी। अब इसको थर्ड वाली इक्वेशन को समझो। थर्ड वाली इक्वेशन में हमने क्या किया था, वापस से वहीं आती हूँ। थर्ड वाली इक्वेशन हमारी थी पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, कि यहां पर जो है थर्ड इक्वेशन से, ठीक है, मैं थर्ड इक्वेशन को दोबारा लिखती हूँ कि यहाँ पर ये आपका आया कैसे। ये जो मैंने लिखा ना पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये क्यों आया, ठीक है, इसको समझा रही हूँ मैं। अब आप इसको यहाँ पर समझिए कि ये मैंने कैसे समझाया। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, मैंने देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये लिखी हुई थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, और थर्ड इक्वेशन मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ आपको। हमारी थी टोटल प्रेशर जो था पी टी, टी थोड़ा बड़ा बन गया, पी टी यानी टोटल प्रेशर हमारा क्या था, इज इक्वल टू पी नॉट बी, जिसे हम थर्ड इक्वेशन लेके चल रहे थे, प्लस एक्स ए, और यहाँ पर हमारा था पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये इक्वेशन थी। अब इसमें देखो आप, इसके लिए भी दो कंडीशन आती है हमारी, ये पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई, पी ए प्लस पी बी मैंने कैसे लिखा उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस वाली इक्वेशन को देखकर आप चलेंगे कि एक पहले केस में सपोज एक्स से हमारा क्या था, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, बेटा या तो मैं ये रब कर देती हूँ यहाँ वाला पोर्शन, ठीक है, ताकि आपको जो है समझा सकूं यहीं पे ही कि ये कैसे आया। तो यहाँ देखो इसी इक्वेशन को देखो, सपोज मैंने ले लिया इफ एक्स से 0, अगर एक्स से 0 था तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखोगे तो यहाँ आ जाएगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस 0। अगर 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स जो पीटी था टोटल प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से होगा, पी नॉट बी की वजह से होगा। क्लियर हो रहा है। अगर हमने एक्स इज इक्वल टू यानी मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का 0 लिया तो ये भी सारा हमारा 0 हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो किसकी वजह से होगा, पी नॉट बी, यानी कि बी कंपोनेंट की प्योर स्टेट की वजह से होगा। वेपर प्रेशर जो होता है प्योर स्टेट में, जो वेपर प्रेशर होगा बी कंपोनेंट का, उसकी वजह से ही पूरा प्रेशर होगा। ठीक, इफ
तो पी टी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, पी नॉट बी, यानी कि पूरा का पूरा हमने यहाँ पर ले लिया पी नॉट बी की वजह से। अब अगर हमने एक्स ए को 1 ले लिया तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी, अगर सपोज इफ, यहां लिख देती हूँ एक्स इज इक्वल टू 1, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी। अब हम इसको 1 लेके चले हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी, है ना। तो पी नॉट बी, रुको 1 मिनट, सॉरी, ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब पी ए से कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर किसकी वजह से आ जाएगा, पी नॉट ए की वजह से आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि अगर एक्स से 0 लेके चल रहे हैं हम, एक्स से 0 है तो टोटल प्रेशर जो है वो किसकी वजह से है, पी नॉट बी की वजह से होगा। अगर हमने एक्स इज इक्वल टू 1 लिया तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, पी नॉट ए की वजह से आ रहा है। क्लियर। तो ये पूरा था आपका राउल्ट्स लॉ का, जिसको हमने अच्छे से समझना था कि राउल्ट्स लॉ क्या है, इनका ग्राफ क्या है, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्स से जब हम 0 लेके चल रहे हैं मिनिमम, यानी हम ये पूरा मान के चलते हैं कि एक्स से 0 है, क्योंकि एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर एक्स से 0 है इट मीन सारा का सारा जो है मोल फ्रैक्शन किसका होगा, बी कंपोनेंट का है। और यहाँ एक्स से 1 है तो पूरा मोल फ्रैक्शन किसकी वजह से होगा, यानी पूरा कंपोनेंट जो है हमारा सारा क्या है, एक्स से है। बी कंपोनेंट हमारा क्या है, 0, क्योंकि दोनों का मिला के ही हमारा 1 आ रहा था। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो इसके अकॉर्डिंग, अब जैसे आपने ये बनाया है सेम ऐसे ही आप जो है इसके केस में बना सकते हो, जहां पर कि आप पीबी को ग्रेटर लेकर चलते हो तो सेम वैसे ही बन जाएगा। यहाँ आपने दिखाया कि पी नॉट ए ग्रेटर था किससे, पी नॉट बी से, तो थोड़ा सा आप देखते हो ग्राफ यहाँ ऊपर के साइड जैसे बना हुआ है। क्लियर।